बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुश्तरका तौर पे अगर आप मकान ख़रीदना चाह रहे हैं अपने भाई के साथ, दोस्त के साथ या इन्वेस्टमेंट की नीयत से, तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है। देखिए, एक भाई ने कॉल की और उसने बताया कि मैंने एक जो है जगह का बयाना किया। एक दोस्त कहता था मिल के ले लेते हैं, तो उसने मेरा बयाना करवा दिया 5 लाख रुपया। अब मेरे पास तो सारी वो प्रॉपर्टी खरीदने के पैसे नहीं है, वो मकान खरीदने के। तो वो भाग गया, वो कहता है मैंने नहीं खरीदना। बाद में पता चला कि वो उस बंदे के साथ मिला हुआ था। अब ना वो कहता है भी जो है ना, टाइम पर अगर तुमने पैसे ना दिए तो तुम्हारा बयाना जो है वो चला जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे भी होता है जब जिसके साथ आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं वो बंदा आपका काबिल एतमाद हो। ठीक है जी, बातें सुनाने वाला ना हो, आप उसे अच्छे से जानते हो। आंखें बंद करके आपने किसी पर पैसों के मामले में एतमाद नहीं करना है। आप उसके साथ जाकर बाकायदा मकान का विज़िट करें, आप चेक करें। और दूसरी बात आपने ये चेक करना है कि इसका जो रेट है वही है जो बताया जा रहा है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, एक मकान जो है वो मिसाल के तौर पे 80 लाख रुपए का है, आपको पहले 90 लाख वो बता देंगे। तो वो पहले ही आपसे 5 लाख रुपया ज़्यादा जो है वो दिलवा देगा, और वही समझ लें उसकी बचत है। वो कहेगा चलो जितने का मतलब ले रहे हैं उतने भी का भी सेल हो गया, तो ये 5 तो मैंने मौके पर ही बचा लिया ना। जो आपका मुश्तरका हिस्सेदार है वो इस तरीके से भी आपके साथ जो है वो फ्रॉड कर सकता है। तो आपने वहाँ पर रेट चेक करना है। और फिर अगली चीज़ जो आपने चेक करनी है वो ये है, आपने प्रॉपर्टी के कागजात चेक करने हैं, वो क्लियर है। ठीक है ना जी, कहीं जगह जो है वो स्टाम्प वाली तो नहीं है, शामलाट तो नहीं है। हाँ, अगर आप शामलाट खरीदना चाहते हैं तो खरीदे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन रजिस्ट्री वाली जगह की अपनी वैल्यू है, तो आप पहले तसल्ली कर लें। ऐसा ना हो कि वो आपका बयाना करवा दे, बाद में पता चले कि ये जगह जो है स्टाम्प वाली है, वो आपसे कहा जी हम नहीं खरीदते, तो बस ये बयाना जा रहा है। अभी तो नुकसान हमने दोनों ने मिलकर 5 लाख दिया था, 2.5 लाख का हो रहा है, तो बाद में जो इतने पैसे डूब जाएंगे। तो बजाय इसके कि आप का नुकसान हो जाए, कागजात पहले क्लियर करें। ठीक है जी, कागजात क्लियर करने हैं, रेट चेक करना है, और जो आपके साथ बंदा मिल के जगह खरीद रहा है उसका किरदार चेक करना है। ये चीज़ें आपने बुनियादी तौर पे चेक कर लेनी है। रजिस्ट्री नाम करवाते हुए मकान की आपने चेक करना है कि उसमें कोई उस बंदे के नाम ज़्यादा रकबा आपके नाम कम तो नहीं लिख दिया गया। ठीक है ना जी। और रजिस्ट्री करवाते हुए ये भी चेक करना है कि बयाने के स्टाम्प में और रजिस्ट्री में अगर डायरेक्ट इंतकाल करवाया है आपने, उसमें इन बातों में आपने चेक करना है कि हर जगह पर आपको बराबर हिस्सेदार रखा गया है। कहीं ये तो नहीं किया गया मकान जो है वो बड़ा है, 10 मरले का है, तो फ्रंट से उसने खुद लिखवा लिया और आपको पीछे गली में दे दिया है। तो ये चीज़ें भी आपने चेक करनी है कि आपको कौन क्या लिख के दिया जा रहा है। स्टाम्प की को हरफ ब हरफ गौर से पढ़ना है, रजिस्ट्री को हरफ ब हरफ गौर से पढ़ना है, और उसके बाद आपने सिग्नेचर करने हैं। पैसे सारे आपने ऑनलाइन देने हैं, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हों, और अपने गवाहान भी जो है वो डालने हैं। और इसमें आपने ये चीज़ें भी जो है वो चेक करनी है कि कब्ज़ा भी जो है वो आपने मकान में मौके पर ले लेना। वो ये कहे जी आप ठीक है मिलकर ख़रीद लेते हैं, आगे जो है वो इसको किराए पर दे देते हैं, या मुझे ही किराए पर दे दो, तो बाद में वो ना किराया दे ना कब्ज़ा दे, या वो गिरवी दे दे, तो ना वो गिरवी वाला खाली करे, ना जो गिरवी के जो पैसे हैं वो आपको दे। तो ये किराए पर देने से, गिरवी देने से, इन सब बातों से बेहतर यह है कि आप मौका पर खुद कब्ज़ा लें। अगर एक पोर्शन का कब्ज़ा आपके उस भाई के या दोस्त के या रिश्तेदार के पास है, तो एक पोर्शन का कब्ज़ा जो है वो आपके पास भी होना चाहिए। अपना कब्ज़ा जो है वो आपने साथ में बाहर रखना है। ये भी करना है कि आपने जब पैसे क्लियर करने हैं तो क्लियर करने से पहले पहले आपने कब्ज़ा ले लेना है। बाज़ दफ़ा बंदे मिले होते हैं अगले बंदे से, तो कहते हैं जी ये रजिस्ट्री तो करवा लिया, इंतकाल भी करवा लिया, वो कब्ज़ा नहीं दे रहा, तो चलो इसको औने पौने में भेज देते हैं। मिसाल है उसने 50 लाख हिस्सा डाला है, तो उसको 10 लाख घाटा खा के भी बंदा कहता है चलो यार मेरे निकले कसमा को नुकसान पैसे, ये जो मैं लड़ाई में नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो इन बातों से भी आपने बचना है। आपने क्या करना है कि हरगिज़ जो है वो ये नहीं करना कि कब्ज़ा बाद में लेंगे, किराए पर देंगे, गिरवी देंगे। मौका पर आपने कब्ज़ा अपना जो है वो बहाल रखना है, ताकि किसी किस्म का आपके साथ फ्रॉड ना हो। और रजिस्ट्री की कापी अपने पास भी रखें, स्टाम्प की कापी भी अपने पास रखें, और जो पैसों की ट्रांजैक्शन आपने की हुई है उनके प्रूफ भी आपने अपने पास रखने हैं। अगर उधर एक बिजली का मीटर उस बंदे के नाम पे लगा है, तो एक आपने अपने नाम पे लगवाना है। ठीक है ना। तो और ये चीज़ें आपने बुनियादी तौर पे ख्याल रखना है। जो भी कनेक्शन उसके नाम का लगे, कोशिश करेंगे एक कनेक्शन आप अपने नाम का भी लगवाएं, ताकि मामलात जो हैं वो बराबर से चलते रहें और आपके साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड ना हो।